जिल कुरैशी जिल मक्की जिल मदनी जिल हाशमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबी ज़हरा मोहम्मद। यकाशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर भी करबल मोमिनीन और बिहक़ अक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस अंकल फयाज अंकल मुमताज़ की तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा ज़रूर आमीन कहिएगा मेरे मालिक। ये जितने भी हाथ बुलंद हैं तुझे बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, तेरे इस इज्जत वाले जिक्र से कोई हाथ भी खाली वापस न जाए। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, जो लोग बे औलाद हैं, ख़ुसूसन मेरे चाचू मुंतज़िर बे औलाद हैं, चाचू काशिफ बे औलाद हैं, जुमला जितने सादात व मोमिनीन बे औलाद हैं, मुझे शहज़ादा अली असग़र का वास्ता चाचू तौक़ीर समेत सबको औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, जो बीमार हैं हकीम मोहम्मद बादशाह जुमला जितने सादात मोमिनीन बीमार है, मेरे मालिक तुझे बीमार करबला का वास्ता, बीमार करबला क्यों कहूँ, ऐसे क्यों न कहूँ, तुझे मसीह करबला का वास्ता, उन सबको शिफाए कामला आजला अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर, अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफा फरमा। जिस जिसके दिल में जितनी जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको इसी साल 14 मासूमीन का ज़व्वार बना। इस दौर की दुआ है, सब ने आमीन कहनी और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे जिक्र की इज्जत का वास्ता, हम पानी के होते हुए प्यासे, हमारे बहरवे आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी मखदूमात पे के कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ने मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर जनाब थके न हो इजाज़त दें तो दो बातें जनाब के हवाले करना है। पिछले सरदार सुलानी बात नहीं करनी, मेरा अपना घर है, चूँकि मैं खुद बानी हूँ, हैसियत तो कहीं नहीं सकता बानियों वाली, खुद बानी, और ये कोई चेहरा भी मेरे लिए नया नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी वही चेहरे मेरे आगे तशरीफ फरमाए, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ तो ज़रा लुत्फ आ जाएगा। मैं जनाब को दो बातें करके सलाम कर जाऊँगा। फ़ज़ाइल की नौकरी में दूंगा, मसाइब की नौकरी मेरे बाद आपको भाई सुनाएंगे। 4 सत्रों से इमाम ज़माना की मैं बात का आगाज़ करूँगा। मैं कह रहा हूँ मंज़र ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा साथ देगा ये मजमा मेरा। पिछले सरदार माना कि गर्मी है, लेकिन करबला की गर्मी से ज्यादा नहीं। हमारे सरदार उस गर्मी में नहीं थके तो हम इस गर्मी में थक जाए फिर तो मजा ना आया। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे, लफ्जों से लफ्ज खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। मंजर ये फिर से नजर को दिखाएंगे, लफ्जों से लफ्ज खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। और कोई मिन्नत नहीं करता, ना आपको ज्यादा तकलीफ देता हूँ, सिर्फ इतनी छोटी सी मिन्नत अंकल तनवीर आपके मजमे से करता हूँ कि इस मजमे में जो बंदा जनाब अब्बास के अलम को उठाना, चूमना और झुकना सवाब समझता है, वो बंदा चौथी सदर में मेरे साथ जरूर बोलेगा। जिसका ये अकीदा ईमान नहीं है, माजरत के साथ वो दांत जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दांत की जरूरत भी नहीं है। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। अगले सरदार पिछले सरदार जितने तशरीफ फरमाए, मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। मौला गाजी आपका नौकर न चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। अरे लफ्जों से लफ्ज खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। और काबे की छत को रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचम गाजी लगाए। काबे की छत पर रखे थे जहां अब्बास
अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाए। कुछ तबीयत लगी है जनाब की? पिछले सरदार जवानों से मुझे दाद चाहिए, बुजुर्ग मेरे लिए दुआ भी कर दे तो मेरे लिए काफी है। एक सवाल के जवाब से सारे मुझे, काबे पे मीनार है? बोले मेरे साथ, काबे पे मीनार है? नहीं। मीनार क्यों नहीं है? मैं करूँ गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर महशर न होगा बाहर में सरकार के बगैर। गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर। बाबा जी उस बंदे पे मैं घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा जो बंदा चौथी सतर सुन के समझ के चुप रह गया। इतनी मिन्नत करता हूँ इस मजमे में, जिस बंदे के घर का चूल्हा मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, जिस बंदे का रिस्क अमीर कायनात की जूती का सदका आता है, वो बंदा चौथी सतर पे मेरे साथ जरूर बोलेगा। जिसका रिस्क मौला की जूती के सदके में नहीं आता, वो दाद जेब में रख के घर ले जाए। मैं कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर। गैबत की बात मान लो, तकरार के। मैं चौथी सतर नहीं पढ़ा, अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूँ। अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच करे तो बोलना, ना मैच करे बोलने की जरूरत नहीं है। गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर। अरे महशर न होगा बाहर में सरकार के बगैर। और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। ऐसा नहीं हाथ उठा के अली हम, अली हम, अली हम, अली जी। अरे सलाम, अरे आबाद है जी। को तबीयत लगी है जनाब की? मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। चले जो बात मैंने करनी है, चूंकि फजाइल की नौकरी मैंने देनी है, वो एक बात करके मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बोल ऐ यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। ये जो पिछली 4 सतरें पढ़ी हैं, 2 पते आपको जरा आमादा करने के लिए पढ़े। जनाब आमादा हो गए, 2 बात सुनिए। बोल ऐ यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। एक ही रात लगाई हुई है, और जी करबला की जंग, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। चल 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया यजीद शहजादा होगा तुम्हारे नजदीक, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में शहजादा सिर्फ ज़हरा का लाल है। जिसका ये अकीदा है वो मेरे साथ बोले। और जी 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। मैं उनसे एक इतनी सी मिन्नत करता हूँ, मैं कह रहा हूँ बोल ऐ यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, जुबान तो खोल। याद रखिएगा मैं जाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले। क्यों? मौलवी, खतीब, आलिम, फाजिल, जाकिर हर मसलक का होता है, मातमी सिर्फ इमाम हुसैन का होता है। मैं सिर्फ इतनी सी मिन्नत करता हूँ, इस मजमे में जितने इमाम हुसैन के मातमी है वो मेरे साथ जरूर बोलेंगे, और इतना बोलेंगे कि उनकी वाहवा की आवाज नजफ के वाली तक जाएगी, बाकियों को छुट्टी है। मैं कह रहा हूँ बोल ऐ यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, जुबान तो खोल। अपनी जफा भी देख, हमारी वफा भी तोल। अरे तारीख से भी पूछ, अकायद को भी कतल। नाम हुसैन ना मिट सकेगा, ना मिट सकेगा। क्यों? नाम हुसैन नक्श है हब्ल वरीद पर। अरे लानत ही कर रहा है जमाना यजीद। अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे। जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के ना रहे हैदरी। अरे जी, अरे सलाम। और तेरे यजीद पे की मखलूक ने भी लानत, तेरे हुसैन को खालिक का नाम। अब अच्छा 2 बातें करके मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। एक इतराज होता है हम पे, इतराज
एतराज क्या होता है? ये जो शिया रोते हैं तो वो जो है ना आंसू बहाते हैं, आंसू। शिया कहते हैं ये आंसू है, ये हमारे अमाल पे लगे दाग धब्बू को साफ कर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिसाल में देता हूँ मौलवी साहब, 50 मन दूध पड़ाओ, 50 मन, उसमें एक कतरा किसी निजस चीज का गिर जाए, वो 50 के 50 मन दूध निजस। पिछले सरदार, खड़े सरदार, यही बात है। वो सारा दूध निजस, क्या करेंगे? पानी में बहा देंगे, कहीं पे फेंक देंगे, पीने के काबिल जो नहीं रहा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ मौलवी साहब, जब एक निजस कतरे में इतनी ताकत है तो कि वो 50 मन दूध निजस करके अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो क्या इस आंसू में इतनी ताकत नहीं है? ये दो जुमलियां जो मैंने बोलनी है आपको समझानी, समझिएगा। ये मेरी घड़ी है। मौलवी कहते हैं कि शिया कहते हैं हमें इस एक आंसू के बदले में जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, अगला मोहल्ला ढीला नहीं होगा। पिछले सरदारों को खुली छूट है, क्यों? अगला बंदा ढीला हो जाए तो फिर पिछला बंदा वैसे ही ढीला हो जाए। जिसका अगला बंदा सही फिट हो, पिछला बंदा डरता नहीं है। और जी इनको जन्नत किस तरह मिल सकती है? मेरे बुजुर्ग आखिरी सरदार, ये मेरी घड़ी है। क्या घड़ी? बंदा बैठा हो मातमी, इमाम हुसैन के मसाइब में रोता हो, बंदा जुमला सुन के समझ के चुप रह जाए, नालैन अब्बास मानता ही नहीं है। ये घड़ी है, घड़ी। जितने सरदार अंकल तनवीर उठे, कितने की ली नालैन अब्बास? 5000। मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, घड़ी मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं। अंकल जी उठ गए, 20,000 नहीं। भाईजान उठ गए, 30,000 नहीं। 50, 60 लाख, 2 लाख। अब यहाँ से अंकल जी उठते हैं, मुझे कहते हैं नालैन अब्बास देना भी 5,000 है और घड़ी भी लेनी है। बंदा मातमी होके खड़े सरदार तक चुप रह गया तो मुझे कब्र का दुख लगेगा। देना भी 5,000 है और घड़ी भी। मैं कहूँगा ये ले जनाब, घड़ी दे दी, मजलिस खत्म की। 200 बंदा मेरे साथ गाड़ी तक और मुक्को न लेना। क्या मुक्कू? और जी हम 2 लाख दे रहे थे, दे के नहीं गया, 5,000 की दे के जा रहे हैं। मैं कहूँगा जनाब शरी एतबार से, फिकी एतबार से, हर किसी एतबार से खड़ी है मेरी मर्जी। मैं 5,000 की दूं या 2 लाख की दूं। मौलवी मैं इतनी बात समझाना चाहता हूँ, जन्नत का खालिक है अल्लाह, मालिक है हुसैन। अब बतूल के बेटे की मर्जी, 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में दे दे। अरे सलामत रहे, मैं आपको कह रहा हूँ, हवा मैं आपको कह रहा हूँ। अरे जी, अरे जी, अरे जी, अरे जी, 1000 रकात पे ना दे। आपने नारा लगाया, सारे नहीं बोले, मुझे हुआ है तो पढ़ता हूँ मैं 4 सतरे, देखता हूँ कौन नहीं बोलता। मैं आखिर को जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जल्दी कफरी उखा के शिफा नहीं लगी। और आखिरी लदार शिया मां का पुत्र बोले सी बाकियों को छुट्टी है, उनको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जल्दी कफरी उखा के शिफा नहीं लगी। कुछ है दर्दा नस्ला तबाह कर गई है, ये बीमारी दी कहीं को दवा नहीं लगी। ओए होए 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 जी, अरे सलामत है, अरे आबाद है। क्या लिया ठक्कर तो नहीं जनाब, बस में जहमत तमाम भूख है दर्दा नस्ल तबाह कर दिया, ये बीमारी दी कहीं को दवा नहीं लगी। एक आखिरी बात और मैं सलाम करते हैं, जो कहते हैं ये जो शिया ये जहन्नुम में जाएंगे। पूछो जहन्नुम में क्यों जाएंगे? वो जी हर वक्त वाहिद कौम है शिया कौम जो रोने पे पैसा लगाती है, हर वक्त पीटते रहते हैं, हर वक्त। जब देखो एक कुम का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन, वो गया करबला जाके अपने बीवी बच्चों को खत लिख के कहता है कि मैं तो अब
जन्नत छोड़ के वापस नहीं आऊंगा। यार मैंने कह दिया, बंधु ने समझा ही नहीं है। मैं तो अब जन्नत छोड़ के वापस नहीं आऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम आओ या ना। खत मिला, प्लाजे, प्रॉपर्टी, दुकानें, जितना कुछ सब कुछ बेच के घर वाले करबला, अब करबला रहने लगे। दुकान खरीदी है करबला। अब उनकी रूटीन होती थी, पहले जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर इमाम हुसैन के रोजे पे, फिर दुकान पे, और फिर खास। एक दिन वो जा रहे थे एक गोश्त की दुकान में, कसाई ने आवाज दी, भाई साहब, हाजी साहब, क्या है? हाजी साहब, ये बड़ा लजीज बकरे का गोश्त है, ये बड़ा लजीज बकरे का गोश्त है, आप ऐसा करें, खरीद ली, आपके बीवी बच्चे खाएंगे तो मुझे भी दुआएं दें। जुमला समझिए। वो आया, गोश्त लिया, जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर इमाम हुसैन के रोजे पे। दुकान पे आकर नौकर को गोश्त दे के कहते हैं, तंदीर जा, घर वालों को गोश्त दे, उन्हें कहे पका के मुझ तक भेजे। नालैन अब्बास करे शिया कौम की तर्जुमानी, शिया कौम को डिफेंड। बंदा शिया उतना बोले तो फिर तो दुख लगेगा। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, गोश्त नहीं पका। उसने नौकर को भेजा, कहते पूछ के तो आ, 3 घंटे से गोश्त पकता क्यों नहीं है? नौकर आया वापस दुकान पे, कहता है बादशाह, वो कह रहे हैं 3 घंटे से पक ही नहीं रहा, जरा घर आओ। ये घर आया तो फिर हुआ क्या? 3 घंटे से गोश्त नहीं पका। कहती है 3 घंटे से चढ़ाए हुए, ये पकता ही नहीं है। 3 घंटे से चढ़ाया हुआ है, पकता ही नहीं है। गोश्त लिया दुकान पे, मेरे कैमरामैन भाई कैमरे पे है ना, जुमला मैं पढ़ता हूँ, कैमरा ठहरिएगा, मुझे बंदा दिखाइएगा जो नहीं बोलता, मैं उसका आगे शक्कर रख के जाऊंगा। ये पकता ही नहीं है, हुआ क्या? गोश्त लेकर दुकान पे आया, करबला जैसी जमीन पे फ्लैट करे, धोखा करे, कैसा गोश्त है? ये पकता ही नहीं है। वो कहता जा अपना काम कर, तेरा ही 3 किलो नहीं पकता, बाकी तो किसी ने शिकायत नहीं की। आपको पता है जब बहस हो तो आवाजें होती है बुलंद, आवाजें बुलंद हो फिर होती है लड़ाई। जब आवाज सुनी इमाम हुसैन के दरबार के नौकर ने, वो बाहर आया, कहता यार तू भी शिया है, तू भी शिया है, लड़ते क्यों? कहता लड़ूंगा तो क्या करूं? 3 किलो गोश्त लेके गया था, 3 घंटे से पकता ही नहीं है। वो कहते मेरी क्या गलती, किसी का नहीं पकता, बाकी तो किसी ने शिकायत नहीं की। जुमला सुनिएगा, इमाम के रोजे का खादिम कहते मुझे इतना बता, तू गोश्त लेके कहाँ पे गया? कहते मेरी रोज की रोटी है, पहले जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर हजरत शबीर के रोजे पे। जब हजरत शबीर के रोजे का नाम आया, मौला के रोजे का खादिम कहता है आप नहीं पकेगा। अब जुमला सुनना, कैमरा फेरना, आप नहीं पकेगा। कहता क्यों? कहता तुझे नहीं पता, जो गोश्त हुसैन की शरीर से होके आ जाए, फिर उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं करती। उस गोश्त पे, जुमला सुनना, उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं करती। अमन भी बकरे का गोश्त हुसैन की शरीर से होके आ जाए, उस पे दुनिया की आग हराम है। जिस दिल में हुसैन हो वो जहन्नम कैसे आखिरी सत्र मैं जरा आपको सलाम करके जा रहा हूँ। एक मिनट नाराज होइएगा, जो हल्के के मातमी एक दफा हाथ उठाए, मुझे हाथ दिखाए, जितने हल्के के मातमी है, मेरा पूरा मजमा हल्के का मातमी है। हल्के का मातमी ना बोला तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। अंकल तनवीर जरा बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना, जो मौलवी इतनी बड़ी दाढ़ी लेके हुसैन को भोंकता है, अली को भोंकता है, मैं उनसे कह रहा हूँ तेरे दिल में कैसी
कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? मौला आपका शिया ना चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने ज़मीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के नारा बिरादर मोहतरम